हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको प्रयोगवाद के प्रवर्तक अगे की कविता यह दीप अकेला का अर्थ बताने वाली हूँ। यह दीप अकेला जो कविता है, यह आपके प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों वर्ष के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों वर्ष के पाठ्यक्रम में यह कविता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ यह दीप अकेला। थोड़ा सा बस आप इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें जो दीपक है, दीप अकेला जो दीपक है वह कवि की जो है अस्मिता एवं व्यक्तित्व का प्रतीक है। ध्यान दीजिए, पहली लाइन स्पष्ट हो जाएगी तो आप स्पष्ट लिख लेंगे, यह दीप अकेला स्नेह भरा। कवि आप लिख दीजिएगा, दीपक जो है वह कवि की व्यक्तित्व का प्रतीक है। उसे जो है दृढ़ आत्मविश्वास है और वह ऊपर उठना चाहता है। और साथ ही जो कवि हैं अपने कृतित्व को महत्वपूर्ण समझते हैं और फिर भी वह अपने आप को समग्र में समर्पित करना चाहते हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि दीपक कवि की व्यक्तित्व का प्रतीक है। ध्यान, अब ये देखिए, यह दीप अकेला स्नेह भरा। दीप अकेला जो कवि जी अज्ञे जी कहते हैं कि मेरा यह हृदय रूपी दीपक। ध्यान दीजिएगा, यह दीप अकेला, मेरा जो यह हृदय रूपी दीपक है उसमें जो है स्नेह रूपी तेल, स्नेह रूपी तेल भरा हुआ है। साथ ही है गर्व भरा, उनके अंदर गर्व भी, आत्मसम्मान भी जो है मदमाता भरा हुआ है, या आत्मसम्मान से वह पूरित है। पर कह देते हैं, पर क्या, यह अकेला रह गया है, इसको भी पंक्ति को दे दो। वो क्या कहना चाहते हैं? वो यह कहना चाहते हैं कि जो यह दीपक है, उस दीपक को पंक्ति, अर्थात जहाँ पर और भी दीपक जल रहे हैं, देखिए इसी में आपको सब लिखना है, इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि यह कहना चाहते हैं कि दीप यही चाहता है कि उसे भी पंक्ति देने का मतलब, जहाँ पर और भी दीपक जले हुए हैं वहाँ पर उसे स्थान दे दो। तात्पर्य वह कहना चाहते हैं कि उन दीपकों के साथ में रहकर भी वह अपना अस्तित्व बनाकर सारे संसार को प्रकाशित करना चाहते हैं। बस इतना ही आपको समझना है, फिर स्पष्ट हो जाएगा। यह दीप अकेला स्नेह भरा, कवि क्या कहते हैं कि मेरा यह जो हृदय रूपी दीपक है, दीप अकेला, मेरा जो हृदय रूपी दीपक है स्नेह रूपी तेल से भरा हुआ है। साथ ही उसमें जो है आत्मविश्वास है, आत्माभिमान है। फिर क्या कहते हैं, वह अकेला रह गया है, इसको भी अन्य दीपकों की भांति उनके कतार में सजा दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। कवि चाहता है कि उसे कवियों की श्रेणी में स्थान मिले। कहते हैं कि यह जन है, कवि का कहना है कि मैं वह आदमी हूँ, मैं वह आदमी हूँ जो मैं गीत गा रहा हूँ, गाता गीत, मैं जो गीत गा रहा हूँ फिर उसे कौन गाएगा। कहना चाहते हैं कि मेरे मेरे जैसा गाने वाला फिर कौन आएगा। पनडुब्बा, ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। पनडुब्बा कहना चाहते हैं कि मैं वह पनडुब्बा हूँ, पनडुब्बा अर्थात कि मैं ज्ञान रूपी जो है समुद्र हूँ। पनडुब्बा, मैं ज्ञान रूपी समुद्र हूँ जिसमें प्रवेश करके मोती सच्चे, कृति मेरी रचना रूपी संवेदना, मेरी रचनाएं जो हैं वो मोती के समान हैं। तो संवेदना रूपी मोती को फिर कौन लाएगा। जो यह मेरी रचना है, कृति जो यह मेरी रचना है वह समाज के लिए, कल्याण के लिए है। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। समिधा, हवन की जो लकड़ी होती है, कवि का ये कहना है कि आस्था रूपी, जैसी आग हठीला, बिरला मतलब कोई महान ही होगा। तो यह समिधा, कवि ये कहते हैं कि आस्था रूपी अग्नि सुलगाने वाली, आस्था रूपी अग्नि सुलगाने वाली जो है समिधा, से अपनी समता करते हुए कहते हैं कि इस आस्था रूपी अग्नि को सुलगाने वाला मैं ही वह व्यक्ति हूँ। उसका अगर मेरा यानी उसका यानी मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो इसे
कौन सुलगाएगा। मेरा ही कहना चाहते हैं कवि कि अगर मेरा अस्तित्व अगर समाप्त हो जाता है, तो इस तरह की अग्नि को सुलगाने वाला फिर कौन आएगा? यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। कवि कहते हैं कि ऐसा कोई दूसरा नहीं है। अद्वितीय का मतलब मतलब नहीं है, द्वितीय मतलब दूसरा। तो ऐसा कोई दूसरा विचारक या कलाकार और कोई नहीं है, यह मेरा। वो कहते हैं कि मैं अपने व्यक्तित्व को, मेरा अपने व्यक्तित्व को, स्वयं को विसर्जित करना चाहता हूँ समाज के कल्याण के लिए। वो यह कहना चाहते हैं कि अपने व्यक्तित्व की सार्थकता समग्र के प्रति, सभी लोगों के प्रति अपने व्यक्तित्व की जो सार्थकता है वह स्वयं विसर्जित जो सभी लोगों के प्रति समर्पण करना चाहता हूँ, उसके हित के लिए वह क्या करते हैं कि पंक्तिबद्ध होना चाहता हूँ। वही कहते हैं फिर से कि यह दीप अकेला मैं, जो दीपक है, जो कहते हैं कवि का ये कहना है कि मेरा यह जो दीप अकेला हृदय रूपी जो दीपक है, उसमें स्नेह भरा हुआ है, वह गर्व से भरा है, लेकिन वह क्या है, वह अकेला रह गया है। तो वह दीपक यह चाहता है कि वह अन्य दीपकों के साथ सजे, उसे भी पंक्ति दे दो, जिससे वह अपना दीपकों के साथ रहकर भी अपना जो है एक अलग अस्तित्व बनाकर संसार को प्रकाशित कर दे, संसार को आलोकित कर दे। कवि यही कहना चाहता है और अपने व्यक्तित्व की महत्ता को वह बताता है। इसमें आप काव्यगत सौंदर्य में लिख सकते हैं, अनुप्रास अलंकार है, रूप का अतिशयोक्ति है, वक्रोक्ति है। और इस कविता के माध्यम से कवि जो है अपने व्यक्तित्व के बारे में बताना चाहते हैं, या जो व्यक्तित्व की महत्ता है उसे बताते हुए वह यह भी कहते हैं कि वह अपने आपको, अपने कृतित्व को तो महत्वपूर्ण समझते हैं, परंतु वह समग्र में सभी के अंदर समर्पित होना चाहते हैं। ये तो हो गई कविता। कविता जो थी आपकी यह दीप अकेला। आज आप इतने दिनों से मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। मैं आज आपको एक कविता सुनाती हूँ। वो कविता क्या है, वो कविता जैसे मैं हूँ, ऐसा लगता है कि वो कविता मेरे लिए ही लिखी गई है। तो उस कविता के माध्यम से आप थोड़ा-सा मेरे बारे में जान सकते हैं। तो आज मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसी हूँ। ऐसा लगता है कि ये कविता मेरे लिए ही लिखी गई है। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसी हूँ, मैं जैसे के लिए तैसी हूँ। गुस्सा जल्दी हो जाती हूँ, नहीं माफ़ कर पाती हूँ। गुस्सा जल्दी हो जाती हूँ, नहीं माफ़ कर पाती हूँ। जो एक बार दिल से उतरे, जो एक बार दिल से उतरे उसे वापस नहीं बसाती हूँ। झूठा वादा, छल दिखावा, इनसे अक्सर दूर ही रहती हूँ। सच्चा हो अगर प्यार तो, सच्चा हो अगर प्यार तो फिर जीवन भर साथ निभाती हूँ। मुझे सच्ची नफ़रत भाती है पर झूठा प्यार नहीं भाता। सच्चा हो अगर प्यार तो फिर जीवन भर साथ निभाती हूँ। मुझे सच्ची नफ़रत भाती है पर झूठा प्यार नहीं भाता। हाँ, मैं अपने ही मन जैसी हूँ, मैं जैसे के लिए तैसी हूँ। थैंक यू सो मच।